नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में अन्य धन आदि की कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान न थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपना में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। माता ने बताया कि प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री भोलेनाथ जी का ध्यान करके उस फल को तेरी स्त्री खा लेगी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें।
मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती रह गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोले। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढीठ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान से अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने देवी दास पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में
एक 7 वर्षीय बालिका अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम उसकी दादी ने बड़े प्रेम से चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा की आयु मात्र 2 साल की थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया था। उस बूढ़ी स्त्री के पास भी कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल जाती और लकड़ियां बीनकर उनको बेचती और उससे जो भी आय होती उससे ही उनका गुजारा चलता था। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ले जाती थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। चंदा अपने दादी के साथ बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु उसको एक बात बहुत कचोटती थी कि उसका कोई भी भाई या बहन नहीं है। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे तथा उसको अपने साथ भी खेलने नहीं देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। अनेक बार वह अपने दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब उसकी दादी उसको प्रेम से समझाती, कौन कहता है कि तेरा भाई नहीं है, वह है ना कृष्णा, कन्हैया, वही तेरा भाई है। यह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती थी। चंदा की झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादाजी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती थी। निर्धन स्त्री पकवान मिष्ठान कहाँ से लाए, तो उनके खाने के लिए रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह उस लड्डू गोपाल की ओर संकेत कर देती। बालमन चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के सम्मुख बैठकर उनसे बातें करने लगती और कहती कि भाई, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी खेलने नहीं देते, अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते? क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आए? मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं है। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन की सारा दुख कह दिया करती थी। चंदा का प्रेम निश्चल था, वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपने दादी से पूछा, दादी, मेरे भाई घर क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं? तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कह दिया, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उनको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहती हैं? तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं, वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वह चंदा को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी? अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची, तू मत रोया कर, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुका। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाई, तुम क्यों नहीं आते? सब भाई अपने बहन से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते? उधर गोविंद चंदा की समस्त चेष्टाओं के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की ओर दौड़ी दौड़ी चल पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल के कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे।
तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से कराहने लगे। उनके पांव से रक्त बहने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है। जंगल में नन्ही चंदा के पांव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से कराह उठे। उधर चंदा के पैर में भी रक्त बह निकला था। वहीं बैठकर वह रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में उस स्थान पर हाथ फेरा जहां कांटा लगा था। पलक झपकते ही चंदा में पाँव के रक्त जहां बह रहा था वह बंद हो गया और दर्द भी कम हो गया। फिर से वह उठी और जंगल की ओर दौड़ने लगी। इस बार उसका पाँव कांटों से छलनी हो गया, किंतु वह नन्ही सी जान बिना चिंता किए दौड़ती जा रही थी। उसको अपने भाई के पास जाना था। अंततः एक स्थान पर थक कर रुक गई और रो रो कर पुकारने लगी, भाई तुम कहाँ हो, तुम आते क्यों नहीं। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 11-12 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप धारण किया तथा पहुंच गए चंदा के पास। उधर चंदा थक कर बैठ गई थी और सर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी उसके सर पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तुम मत रो। चंदा ने सर उठाकर उस बालक को देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो। तब उत्तर मिला, हाँ चंदा, मैं ही तेरा भाई हूँ। यह सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी भक्त और भगवान के मध्य भाव और भक्ति का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान वही धरती पर बैठ गए। उन्होंने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। वह छोटे छोटे कोमल पाँव पूर्ण रूप से कांटों से छलनी हो चुके थे। उनमें से रक्त बह रहा था। यह देखकर भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन नन्हे पैरों को अपने माथे से लगाया और रो उठे। अद्भुत दृश्य। बहन भाई को पाने की प्रशंसा में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। श्री हरि ने अपने हाथों से चंदा के पैरों में चुभे एक एक कांटे को बड़े प्रेम से निकाला। फिर उसके पैरों पर अपने हाथ का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, कल रक्षा बंधन है, मैं भी रक्षा बंधन करूंगी। भगवान बोले, अब तू घर जा, दादी तेरा प्रतीक्षा कर रही होंगी, मैं कल प्रातः घर अवश्य आऊंगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। अब चंदा बहुत प्रसन्न थी। उसकी सारी चिंता मिट गई थी। घर पहुंची तो देखा कि दादी का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उसको छाती से लगा लिया। चंदा बहुत पुलकित थी। बोली, दादी अब तुम मत रो, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षा बंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसको यह अपना भाई समझ रही होगी। चंदा ने दादी से जिद करी और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीदा। अगले दिन प्रातः ही वह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर बैठ गई। उसको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वह बालक सामने से आता दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा प्रशंसा से चीख उठी, दादी भाई आ गया। और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़कर घर में ले आई। अपनी टूटी फूटी चरपाई पर बैठाया। बड़े प्रेम से भाई का तिलक किया, आरती उतारी और रक्षा बंधन किया। सुंदर राखी देखकर भाई बहुत प्रसन्न था। भाई के रूप में भगवान उसके प्रेम को देख विभोर उठे थे। अब बारी उनकी थी। भाई ने अपने साथ लाए झोली को खोला तो खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और भी बहुत कुछ। चंदा को मानो पंख लग गए थे। उसकी प्रशंसा का ठिकाना न था। कुछ समय साथ रहने के बाद वह बालक बोला, अब मुझको जंगल में वापस जाना है। चंदा उदास हो गई। तब वह बोला, तू उदास मत हो, आज से प्रतिदिन मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। अब वह प्रसन्न थी। बालक जंगल में लौट गया। उधर दादी असमंजस में थी, कौन है यह बालक।
उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किंतु हरि के मन की हरि ही जाने। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में वापस लौटी तो एकदम ठिठक गई। उसकी दृष्टि लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ी तो उसने देखा कि उनके हाथ में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई के हाथ में बांधी थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। यह देखकर दादी भी अचंभित रह गई, किंतु उसने बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे छलिया, जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो अब भी छल कर चला गया। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। यह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी। रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह से प्रकट हो गए और बोले, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझको आना पड़ा, और मैं कैसे नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पाखंड रचते हैं उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई मेरा सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेममय लीला चल रही थी और दादी तो भगवान में लीन हो चुकी थी। रह गई चंदा तो उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी और पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने चंदा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया तो अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए न? अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान की मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को ही अपना भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश से कहा, हे भैया, मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरा कर देना, कहीं मेरी हालत मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्भ से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया।
वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान जी हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने अशोक सुंदरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तो माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला को देखकर पूछने लगी, हे प्रभु, आपके गले में यह माला है, इसमें यह मुंड किसके हैं? तब शंकर भगवान बोले, हे देवी, अब तक आपके 108 जन्म हो चुके हैं, यह आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में है। यह बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप एक ही शरीर से हैं। तब भगवान शंकर बोले, हाँ पार्वती, मैं एक ही शरीर से हूँ। तब माता पार्वती बोली, देखिए भगवंत, मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो हे नाथ, मुझे आप अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी की बात मान लेते हैं और कहते हैं, देवी ठीक है, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु यह कोई प्राणी इस अमर कथा को ना सुन ले। यदि किसी भी प्राणी ने इस अमर कथा को सुन ली तो सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा, वह प्राणी अमर हो जाएगा। तब माता बोली, हे प्रभु, आप ही कोई उपयुक्त जगह देख लीजिए। तब शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में आते हैं और अमरनाथ की गुफा में आकर के भगवान शंकर अपना शंखनाद करते हैं। भगवान शंकर के शंख की ध्वनि से सभी पक्षी, जीव जंतु, जो भी प्राणी थे, सभी वहां से भाग जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती माता से कहने लगे, हे पार्वती सुनो, मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूँ। भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे तब माता पार्वती उस समय सो जाती हैं और भगवान शंकर उस अमर कथा को सुना रहे थे। यदि उस कथा को माता पार्वती सुनती तो वह अमर हो जाती। उस अमर कथा को भगवान शंकर सुना रहे थे। जब माता पार्वती सो गईं तो एक विचित्र घटना घटित होती है। उसी गुफा के एक कोने में एक पेड़ था और उसमें एक कोटर बना हुआ था, यानी पेड़ में एक जगह अंदर से खोखला हो गया था और उस खोखले में एक तोते का खराब अंडा पड़ा था, यानी उस अंडे में जीव नहीं था। जब भगवान शंकर ने अमर कथा को कहना आरंभ किया तो उस तोते के अंडे में जीव पड़ने लगा
और पार्वती जी तो सो गईं और वह तोता हुंकारा भरने लगा। जब भगवान शंकर ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी और उस तोते ने पूरी कथा सुन ली, उसका शरीर दिव्य हो गया, क्योंकि वह अमर कथा सुन लिया था। वह सृष्टि का नियम बदल दिया। जब अमर कथा पूरी हुई तो माता पार्वती जग गईं और भगवान शंकर से कहने लगीं, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्यों देवी, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैंने आपके द्वारा कही गई अमर कथा को नहीं सुन पाई। तब भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, सोचने लगे कि हुंकारा किसने भरा। भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे। तोता भगवान शंकर को क्रोधित देखकर उस कोटर से निकलकर भागने लगा। जब शंकर भगवान ने देखा तो यह प्राणी है जिसने अमर कथा सुन ली है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। तोता भाग रहा है और त्रिशूल उसके पीछे जा रहा है। भगवान शंकर भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तोता घबरा रहा था और भाग रहा था। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। तोता भागते भागते इधर उधर चला जा रहा था। जब उसने देखा व्यास मुनि की पत्नी, जिनका नाम अरुणी था, वह द्वार पर बैठकर केस सुखा रही थीं। जब वह जमाई ली, तोता उनके मुख के अंदर प्रवेश कर लिया। तोता का शरीर अमर कथा सुनने के वजह से दिव्य हो गया था, इसलिए वह अरुणी के पेट में बैठ गया और गर्भ का रूप धारण कर लिया। अब भगवान शंकर ने सोचा कि यह तोता इस नारी के पेट में घुस गया है। अब भगवान शंकर वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, जब तुम पैदा होगा उसी समय मैं तेरा वध करूंगा। वेद व्यास जी और अन्य बड़े बड़े ऋषिगण भगवान शंकर को समझाते हैं कि हे प्रभु, आप जाइए, परंतु भोलेनाथ वहां से नहीं जाते हैं। परंतु भोलेनाथ वहां से टस से मस भी नहीं होते हैं, वहीं पर समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। इसी तरह उस नारी के गर्भ में तोते ने 12 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। वह नारी भी परेशान हो गई। जब 12 वर्ष बीत गए तो स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? तब भगवान शंकर कहने लगे, देखिए, मैंने अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए, परंतु वह सो गईं और मेरी वह अमर कथा इस तोते ने सुन लिया और यह व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में बैठा हुआ है। इस पर विष्णु भगवान बोले, हे प्रभु, आप सोचिए, जिसको आप स्वयं अमर कथा दिया, आपने अमर कथा सुना दी, उसे तो कोई नहीं मार सकता। आप अपने ही नियम को तोड़ेंगे तो बताइए, सृष्टि परिवर्तन होगा कि नहीं? हे प्रभु, आप यहाँ से चलिए और इसे जन्म ले लेने दीजिए। तब स्वयं भगवान शंकर वापस लौट जाते हैं और उस नारी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। यही कारण था कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे थे और अमर कथा सुनाना जानते थे। राजा परीक्षित को भी अमर कथा सुनाई थी, परंतु परीक्षित जी अमर नहीं हो पाए थे। इसके पीछे भी रहस्य था, क्योंकि जब सुखदेव जी अमर कथा सुना रहे थे तो उनको कुछ ही शब्द याद रहे, बाकी के शब्द भूल गए थे। इस तरह महान विद्वान श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई थी तभी से तुलसी माता की पूजा किया करती थी। तुलसी सींचती थी, सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। रानी तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने के लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी।
इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हो गई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दिया लगाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगी, तुलसी सींचने लगी, तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।